हेलो एवरीवन, दिस इज पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने हिस्ट्री का चैप्टर 2 कवर किया था और आज मैं उसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज आपको बताऊंगी जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो फर्स्ट जो एमसीक्यू है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पीपल हु लिव बाय हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग प्लांट आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज फार्मर, सेकेंड हंटर गैदरर, थर्ड ट्रेडर, फोर सोल्जर। तो इसका क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख रहा होगा। पीपल हु लिव बाई हंटिंग एनिमल, जो हंट एनिमल्स को हंट करके और प्लांट्स और फ्रूट को गैदर करके कलेक्ट करके जो खाते थे उन्हें हम क्या बोलते थे? तो हंटर और गैदरर इसका राइट आंसर है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, विच साइट इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। फर्स्ट हड़प्पा, सेकेंड भीमबेटका, थर्ड लोथल, फोर्थ तक्षशिला। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो भीमबेटका है वहाँ पे, वहाँ की दीवारों, भीमबेटका जो केव है वहाँ की दीवारों में हमें ये पेंटिंग्स मिली है। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। तो वहाँ की दीवारों में हमें पेंटिंग मिली है भीमबेटका के केव में। तो इसका आंसर क्या होगा? भीमबेटका। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, अर्ली ह्यूमन मेनली यूज टूल मेड ऑफ। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो जो टूल्स यूज करते थे वो ज्यादातर किसके रहते थे? फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन, प्लास्टिक, स्टोन, कॉपर। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टोन के टूल्स वो लोग यूज करते थे। फोर्थ ऑप्शन है, वाई डिड हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरे जगह मूव क्यों करते थे? तो कल आपने ये भी देखा था, टू बिल्ड सिटीज, या फिर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, टू ट्रेड गुड्स, टू अटेंड स्कूल। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हंटर गैदरर थे वो जहाँ पे स्टे करते थे तो जितने भी प्लांट्स और फ्रूट्स अवेलेबल होते थे वो तो उनको खा जाते थे। अब और इन सर्च ऑफ फूड मतलब और फूड के लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, और खाने के बाद पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो पानी के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। सो फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग लेड टू। फर्स्ट ऑप्शन इज परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड हंटिंग ओनली, थर्ड नो यूज ऑफ टूल्स, फोर एंड ऑफ विलेज। सो जब लोग फार्मिंग करते थे, अर्लीस्ट पीपल जब फार्मिंग करते थे तो अगर कोई चीज़ उन्होंने ग्रो कर रही है तो उसके लिए टाइम लगता था, वीक, मंथ, 1 ईयर तक का टाइम लगता था उसको ग्रो होने में। फिर उसकी जो भी आगे की प्रोसेस होती है, कटाई वगैरह, ये सब होती थी। तो टाइम लगने की वजह से वो लॉन्ग टाइम मतलब एक वहीं पे वो रहने लगते थे। तो डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग, जब फार्मिंग की डिस्कवरी हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट होने लगे। तो इसका फर्स्ट जो फिफ्थ का आंसर होगा वो होगा ए, परमानेंट सेटलमेंट। सिक्स, विच एनिमल वॉज एमंग द फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड। कौन सा एनिमल है जिसको सबसे पहले पाला गया था? तो कौन सा था? डॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ग्रोन बाय अर्ली फार्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ग्रोन बाई अर्ली फार्मर। सो कौन से इसमें वीट, कॉटन कैंडी, रबर, टी, तो कौन सा इसमें जो क्रॉप है उसको सबसे पहले फार्मर्स के द्वारा उगाया गया था? तो कौन सा है इसमें? वीट। वाई डिड अर्ली पीपल बिगेन फार्मिंग। जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने फार्मिंग करना क्यों स्टार्ट किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज टू सेटल परमानेंटली, टू अवॉइड ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली, फॉर रेगुलर फूड सप्लाई, ऑल ऑफ दिस। तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए तो ये तो राइट है, क्योंकि फार्मिंग करने में टाइम लगता था, कोई चीज़ अगर उन्हें ग्रो कर रहे हैं तो वो टाइम लेगा, तो उसके लिए वो एक जगह पे रहते थे। टू अवॉइड ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली, जब वो फार्मिंग करते तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इन सर्च ऑफ फूड। फॉर रेगुलर फूड सप्लाई, तो फार्मिंग जब उन्होंने कर रहे तो उन्हें फूड भी मिलता था, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ग्रेन वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले क्या ग्रो किया गया? कौन सा ग्रेन? राइस, व्हीट एंड बार्ले, मेज और शुगर केन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? व्हीट एंड बार्ले।
अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक फायर बाय, जो अर्ली ह्यूमन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक फायर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग स्टोन टुगेदर, थर्ड बाइंग मैच बॉक्स, और फोर्थ यूजिंग गैस स्टोव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा रबिंग स्टोन टुगेदर, मतलब दो पत्थरों को रब करके आग जलाते थे। और फायर का यूज़ वो किस किस वे में यूज़ करते थे, तो एज अ लाइट, रोशनी की तरह रोशनी के लिए यूज़ करते थे, या फिर जानवरों को भगाने के लिए यूज़ करते थे, और मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ करते थे। फिर उसके बाद जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ फायर। फायर का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ बताना है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, कुकिंग फूड, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुकिंग फूड। 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ सेटेलाइट। सेटल लाइफ का इसमें से फीचर कौन सा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, कॉन्स्टेंट मूवमेंट। अगर कोई सेटल लाइफ है, अगर किसी जगह पे सेटल है तो वो मूव तो नहीं करेगा। बिल्डिंग हाउस, हाँ, जो अगर कहीं पे सेटल है तो वहाँ पे घर बनाएगा, हर्ट्स। और हंटिंग ओनली, सिर्फ हंटिंग करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। नो फार्मिंग, तो ये भी गलत है, फार्मिंग तो है। 15 जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी टू नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे, मोबाइल फोन्स, कॉइन्स एंड टूल्स, टेलीविजन, कंप्यूटर। सो व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, तो किसकी स्टडी करते थे, कॉइन्स और टूल्स की। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इज कॉल्ड, जो फार्मिंग और हर्डिंग की जो बिगिनिंग थी उसको हम कौन सा रिवोल्यूशन बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, न्योलिथिक, ग्रीन रिवोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन इज बी, न्योलिथिक रिवोल्यूशन। विच मटेरियल वॉज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग अर्ली टूल्स, कौन सा मटेरियल है जो टूल्स को बनाने के लिए यूज किया गया था सबसे ज्यादा, तो इसमें कौन सा होगा, स्टोन टूल्स हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, उसको शार्प करे थे हमने, और उससे हम ट्री की जो बार्क थी उसको निकालने के लिए यूज़ करते थे। जानवर जो होते थे उनकी खाल स्किन निकालने के लिए हम यूज़ करते थे। सो वाई वर केव्स यूजफुल टू अर्ली ह्यूमंस, जो केव्स है वो अर्ली जो ह्यूमन थे, पीपल्स थे, वो उनको किस वे में यूज आता था, तो दे वर स्कूल, दे प्रोवाइडेड शेल्टर, दे वर मार्केट, दे हैड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो केव्स थे वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो जो केव्स होते थे उनको बारिश से बचाते थे, धूप से बचाते थे, तो उन्हें प्रोटेक्शन देते थे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी बिकेम इम्पोर्टेंट आफ्टर फार्मिंग स्टार्टेड। फार्मिंग के बाद कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हुई, तो एनिमल हर्डिंग। फार्मिंग के बाद आपने देखा होगा कि लोग पालना भी स्टार्ट कर दिए थे, जो जिन जानवरों को लोग मारते थे, खाते थे, उनको वो फॉलो करने लगे, उनका फूड हैबिट जानने लगे और उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए, और बदले में वो उन्हें मिल्क देते थे और फूड का एक अच्छा उनका सोर्स भी बनाते, जैसे फिशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पढ़ा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल्स रिमेन इज कॉल्ड। तो जो पास्ट की हम स्टडी करते थे और रिमेन्स, जो भी रिमेन्स होते थे जो उनकी स्टडी करते थे, वो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमी। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, थर्ड, आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी के थ्रू ही हम पास्ट को स्टडी करते थे, जो भी जैसे बिल्डिंग्स के रिमेन्स हो गए उनको स्टडी करते थे, तो जिससे हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, सी, आर्कियोलॉजी। तो यही सारे आपके एमसीक्यूज थे, और रिवीजन का जो बेस्ट तरीका होता है वो है एमसीक्यू से रिवीजन करिए तो अच्छे से याद होगा।